पांचजन्य शंख के अवतार हैं। तो इधर सुदर्शन चक्र हैं जिनके अवतार श्री निम्बार्काचार्य भगवान हैं। इस तरफ शंख जी हैं, पांचजन्य शंख। इन्हीं पांचजन्य शंख के अवतार हैं जो भगवान निम्बार्काचार्य जी के बाद में गद्दी पर आचार्य पीठ पर बैठे, जिनका नाम निवासाचार्य जी हुआ। ये तो पीछे शंख चक्र का चिन्ह जो लगा है, ये उन्हीं हमारे आदि गुरु महापुरुषों का इनमें प्रवेश है, उन्हीं का ये प्रतीक है। अब बीच में जो है तिलक, अब इसकी महिमा सुन लो। ये बीच में जो तिलक है चरण के आकार का तिलक है। ये गोपी चंदन से निर्मित होता है, माथे पे जो हम लगाते हैं। ये तिलक जो देख रहे इसका आकार, ये चरण के आकार का, नीचे एड़ी ऊपर पंजा, ये चरण के आकार का तिलक है। ये राधा रानी के चरण है। और इसके ठीक बीच में जो श्याम बिंदी है, ये जितने भगवान के अवतार हैं सब का प्रतीक रूप है। इनका नाम है सर्वेश्वर ठाकुर जी। यही ठाकुर जी छोटे से अब भी हैं, हमारी आचार्य पीठ पे विराजमान है। आप लोग शायद दर्शन किए कि नहीं किए। यही शालिग्राम भगवान हंस भगवान ने सनकादिक ऋषियों को दिए थे। यही शालिग्राम भगवान छोटे से सनकादिक ऋषि नारद जी को दिए थे। नारद जी ने भगवान निम्बार्काचार्य जी को दिए। निम्बार्काचार्य जी ने शिक्षा दीक्षा और सर्वेश्वर ठाकुर जी शालिग्राम स्वरूप निवासाचार्य जी को दिए। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी, शिष्य दर शिष्य आगे वो शालिग्राम सेवा चली आ रही है। इस समय हमारे गुरुदेव जो इस समय 48वीं गद्दी पर पीढ़ी पर है, इस समय आप जिनको श्री जी महाराज के नाम से संबोधन किया जाता है, ये हमारे सदगुरुदेव भगवान, ये भी युगल प्रिय सखी के स्वरूप हैं भीतर से। आजकल वो सेवा जो सतयुग से शालिग्राम भगवान सर्वेश्वर की सेवा चलती आ रही है, वर्तमान में जो आचार्य पीठ पर आसीन है पुष्कर राज क्षेत्र में सलेमाबाद निम्बार्क पीठ के वर्तमान आचार्य श्री गुरुदेव भगवान विराजमान। इस समय शालिग्राम में छोटे से ठाकुर जी गुरुदेव भगवान के पास है। जब भी हम जाते हैं दर्शन करते हैं, वही सर्वेश्वर ठाकुर जी श्याम बिंदी के रूप में बीच में विराजमान है। जितने भी हमारे निम्बार्क संप्रदाय के संत, चाहे वो गृहस्थ हैं चाहे विरक्त हैं, सब इसी स्वरूप को धारण करते हैं। ये जो तिलक लगाते हैं ये राधा रानी का स्वरूप है, और बीच में शालिग्राम स्वरूप सर्वेश्वर मेरे ठाकुर जी हैं। इन्हीं से नाद ओंकार प्रकट हुआ है। ये जो हम ओम के अंदर जो बिंदी लगाते हैं ना, ये सर्वेश्वर ठाकुर जी हैं। ये ओम के ऊपर जो बिंदी लगती है ये सर्वेश्वर ठाकुर जी है। सबसे ऊपर बिंदी होती है, सबसे ऊपर सर्वेश्वर ठाकुर जी हैं। और ये सर्वेश्वर ठाकुर जी हैं कौन? सबसे पर गोलोक है, ताते पर बनराज, वृंदावन के जो निकुंज के ठाकुर जी हैं, उन दोनों का सम्मिलित स्वरूप ये राधा सर्वेश्वर है। इन्हीं को हम शीश पर धारण करते हैं। और देखिए मैं इनकी और महिमा बता रहा हूं ग्रंथों से। पहले तो आपको तिलक की छोटी सी महिमा बता दूं। समय क्या हुआ? 15 मिनट में मैं आपको तिलक के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, गोपी चंदन की महिमा जो तिलक लगाते हैं, कहा यो मृत्तिकाम द्वारावती समद्भुवाम करे समादाय ललाट पट्टके करोति नित्यम पुरुषो ऊर्ध्व पुंड्रम क्रिया फलम कोटि गुण तदा भवेत। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि द्वारिका से उत्पन्न जो ये गोपी चंदन है, ये द्वारकापुरी से मिलता है। गोपी चंदन वहां की धरती से प्रकट होता है, वहां गोपी चंदन की खाने हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गोपी चंदन धरती से प्रकट होता है। का इस गोपी चंदन को हाथ में लेकर के जो ललाटपुर पे ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करेगा। कई लोग देखता हूं गोल बिंदी लगा लेते हैं, कोई दोष नहीं है गोल बिंदी लगाने का चंदन से, लेकिन विधान है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक करना चाहिए। नीचे से ऊपर की तरफ तिलक करो, गोल ना करो। गोपी चंदन से
का जो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करता है तो उसका पुण्य कर्म कोटि गुना अधिक फलदायक हो जाता है। मतलब गोपी चंदन से जो तिलक करता है और तिलक करने के बाद जो भी वो दान पुण्य पूजा पाठ हवन यज्ञ जो भी करेगा उसका फल करोड़ों गुना ज्यादा हो जाएगा। कितनी महिमा है गोपी चंदन की। अगला श्लोक सुनो। क्रिया विहीनम यदि मंत्रहीनम श्रद्धावहीनम यदि काल विवर्जितम कृत्वा ललाटे यदि गोपी चंदनम प्राप्नोति तत्कर्म फलम सदा व्ययम। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मन, अगर कोई भक्ति पूजा पाठ मंत्र जप सब कर रहा है लेकिन क्रियावहीनम विधि विधान से नहीं कर रहा है, गलत सल्त पूजा कर रहा है, और मंत्रहीनम बिना मंत्र के ही पूजा कर रहा है, तुलसी के तोड़ने का मंत्र है, तुलसी को जल देने का मंत्र है, भगवान को अर्पण करने का मंत्र है, भगवान को जगाने का मंत्र है, भगवान को भोग लगाने का मंत्र है, भगवान को स्नान करने का मंत्र है, सबके अलग अलग मंत्र। अगर कोई बिना मंत्रों के भी पूजा कर रहा है, क्रियावहीनम यदि मंत्रहीनम, यहां तक कि श्रद्धावहीनम बिना श्रद्धा के कर रहा, देखम देखी भेड़ चाल, श्रद्धावहीनम यदि काल विवर्जितम बिना ही समय के पूजा कर रहा है, जब मर्जी भगवान को जगा दिया, जब मर्जी सुला दिया, कोई टाइम ही निश्चित नहीं है। ऐसे ही कहा कि कृत्वा ललाटे यदि गोपी चंदनम, अगर ऐसे व्यक्ति के माथे पे गोपी चंदन हो, चाहे वो क्रियावहीन साधना कर रहा है, चाहे वो मंत्रहीन साधना कर रहा है, चाहे वो श्रद्धा के बिना साधना कर रहा है, चाहे वो काल विवर्जित में भी साधना कर रहा है, ऐसी ऊट पटांग साधना भी उसकी फल दे जाएगी अगर उसके माथे पे गोपी चंदन का तिलक होगा तो। कितनी महिमा है गोपी चंदन तिलक की। और सुनो अगला श्लोक। कहा गोपी चंदन संभवम सुरुचिरम पुंड्रम ललाटे द्विजो नित्यम धार्यते यदि प्रतिदिनम रात्रो दीवा सर्वदा। दिन रात हर समय जिसके माथे पे गोपी चंदन का ऊर्ध्व पुंड्र तिलक रहता है, उसके लिए कहा यद पुण्यम कुरजांगले रविग्रह। कुरजांगल का मतलब कुरुक्षेत्र, रविग्रह का मतलब सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने की बड़ी महिमा। कहते कुरुक्षेत्र स्नान करने की जो महिमा है, जो फल है, और माघे प्रयागे तथा माघ महीने में कल्पवास 1 महीना प्रयाग में कोई स्नान करे और तत् प्राप्नोति ततोधिकम मम गृहे संतिष्ठते देवता। कहते हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से जो पुण्य लगता है, 1 महीने तक पूरा माघ मास प्रयागराज में प्रतिदिन स्नान करने से जो पुण्य लगता है, का वही पुण्य उसको घर बैठे ही लग जाएगा अगर वो दिन रात उसके माथे पे गोपी चंदन का तिलक हो। और यहां तक कहा कि संतिष्ठे देववत, उससे भी आगे ततोधिकम मम गृह, कहते इस पुण्य से भी अधिक मेरे घर चला जाएगा। अर्थात सूर्य ग्रहण में स्नान करने वाला ब्रह्मलोक जाता है, प्रयागराज में स्नान करने वाला भी जनलोक तपरलोक महरलोक तक चला जाता है, ब्रह्मलोक भी चला जाएगा, यहां तक कि मुक्ति तक भी चला जाएगा। लेकिन प्रेम राज्य में भक्ति में उसका प्रवेश नहीं, मेरे घर में नहीं जा सकता। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं जहां प्रवेश अधिकार, उसका अधिकार हो जाएगा जो माथे पे तिलक धारण करेगा। और क्या चाहिए। और सुनो आगे कहा यो धार्ये द्वारावती समद्भुवाम, जो धारण करता है द्वारका से उत्पन्न हुई, अर्थात द्वारका से जो प्रकट होती है गोपी चंदन। मृस्नानाम पवित्राम कली कलमश अपाहमः। जो व्यक्ति द्वारिका से उत्पन्न गोपी चंद को शीश पर ललाट पर ऊर्ध्व पुंड के रूप में तिलक धारण करता है, का मृत स्नानाम पवित्राम, बिना स्नान किए वो पवित्र माना जाएगा। स्नान तो केवल शरीर के मल को धोता है, लेकिन ये तिलक तन और मन दोनों को धोता है। नित्य ललाटे मम मंत्र संयुक्ता। अब थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आप समझो।
मन गढ़ तिलक नहीं लगाना चाहिए। तिलक का कुछ विधान है, इसका मंत्र होता है। कहा कि नित्य ललाटे मम मंत्र संयुक्ता, मंत्र से धारण करो, बिना मंत्र से नहीं। मंत्र क्या है? जब भी तिलक माथे पे लगा उसका मंत्र लगाने का मंत्र है ओम केशवाय नमः। ये तो लगाने का मंत्र है, लेकिन एक मंत्र और जो मंच पे नहीं दिया जा सकता, वो गुप्त है। उस मंत्र से अभिमंत्रित करके जिन्होंने निकुंज दीक्षा ली वो जानते हैं मंत्र, उनको दिया हुआ है। का उस मंत्र से नित्य ललाटे मम मंत्र संयुक्ताम, और होता यह यंत्र बनाया जाता है। गोपी चंदन को हथेली पे घिस करके उसमें यंत्र बनाया जाता है। सीखना होगा संतों से, वैष्णव से। उस यंत्र के बीच में एक मंत्र लिखा जाता है, कलीम बीज मंत्र, इसको काम बीज मंत्र बोलते हैं। ये राधा रानी के पांव के घुंघरू से प्रकट हुआ था ये मंत्र। हर मंदिर की घंटी यही मंत्र बोलती है। हर मंदिर की घंटी, पूजा की घंटी जो तुम हिलाते हो, यही मंत्र बोलते। क्या? क्लिंग 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 क्लिंग, जो घंटी बजाते हो, क्लिंग क्लिंग क्लिंग, ये क्लीम काम बीज मंत्र। उस मंत्र को लिख करके पे गुरु प्रदत्त मंत्र से 11 बार नाभि से ऊपर शेष नाग के फन की तरह हाथ बना लो। मंत्र और यंत्र लिख करके फिर एक शेष नाग की तरह हाथ बनाया, उसको ढका, नाभि से ऊपर हाथ रखा, 11 बार मूल मंत्र से उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद चंदन इकट्ठा करके फिर माथे पे धारण करो। जब श्याम श्री लगाओ काली बिंदी, तब बोलना होता है ओम केशवाय नमः। इस मंत्र से भी मंत्रित करके कोई माथे पे तिलक लगाता हो और बड़े से बड़े तांत्रिक को चैलेंज दे दो कि तुम मेरे ऊपर कुछ करके दिखाओ, अपना जंतर मंत्र जादू टोना तुम मेरे ऊपर करके दिखाओ, सब हार जाएंगे। एक तांत्रिक हमारे पीछे पड़ गया। ये आज से कोई 17-18 साल पहले की बात है। पूरी घटना हम नहीं बताएंगे, ये हमारे संग रहने वाले जानते हैं। उन्होंने अपने मंत्रों का पूरा प्रयोग किया, ये 17-18 साल पहले की बात। अंत में हार गए, हमारे पास आए और अपने दिल की बात उसने यहां से प्रारंभ की, महाराज आप जीते और हम हारे। फिर बताया उन्होंने अपनी बात को। थे हमारे नजदीकी संत, तांत्रिक थे बहुत बड़े। तो कहा कि तुम कितना भी नहा लो तब तक तुम पूजा के योग्य नहीं बनोगे जब तक माथे तिलक नहीं होगा। तिलक कैसे किया जाता है इसको सीख लेना चाहिए। हमारे चारों संप्रदायों में 4 प्रकार के तिलक हैं। चारों तिलकों में भगवान का प्रवेश है। जैसे मूर्ति होती है पत्थर की, कारीगर जूते सहित पत्थर की मूर्ति पे चढ़ के उसको छानिए थोड़ी से ठोकते हैं, मूर्ति बनाते हैं। तो वो जो उसके ऊपर चढ़ के मूर्ति बनाते हैं, कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उसमें कोई भगवान प्रतिष्ठित नहीं, वो खाली मूर्ति है। ऐसी दुकान पे जो कृष्ण की, राम की मूर्तियां हैं, वहाँ भी कोई भोग नहीं लगाता, कोई नमस्कार नहीं करता, ऐसी कूड़े कचरे में पड़ी है, तो वहाँ भी कोई पाप नहीं है। लेकिन जब मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाती हैं, जब वैदिक मंत्रों से उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, फिर अगर कोई उनका तिरस्कार करता तो अपमान लगता है, उनकी सेवा करता तो भगवान तक वो सेवा पहुंचती है। जैसे मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, ऐसी इस तिलक में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। स्वयं राधा कृष्ण सीताराम गौरी शंकर का इसमें प्रवेश होता है। इसलिए तिलक का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वही तिलक जो मंद घड़ंत लगाते उनकी बात नहीं, जिनको गुरु प्रदत्त वैष्णव पद्धति से जिनको ये दीक्षा मिली है, जिनको ये तिलक मिला है, वो जो माथे पे तिलक लगाते हैं उसकी तिलक की इतनी महिमा है। अगर कोई उस तिलक लगाने वाले का तिरस्कार कर देता है तो भगवान का अपराधी वो व्यक्ति हो जाता है। हमारे यहाँ तो भक्तमाल में कितनी ऐसी कथा हैं कि जिसके माथे पे गोपी चंदन का तिलक देख लिया, उसी को भगवान का दर्जा दिया, उसी की सेवा की। हमारे एक आचार्य हुए हैं परशुराम देवाचार्य जी महाराज, उन्होंने तो यहां तक लिखा है कि तिलक ही सत स्नान।
का तिलक ही असली स्नान है, सच्चा स्नान है, सद स्नान है। क्योंकि तुम कितना भी स्नान कर लो पूजा के योग्य नहीं रहते। कब तक? जब तक तिलक धारण ना कर लो। असली स्नान तो तिलक है। कहा कि तिलक ही सत स्नान, तिलक ब्राह्मण सिर सोए, तिलक बिना कछु करो सबे फल निष्फल जो है। तिलक त्रिया श्रृंगार, तिलक नृप शीश लगावे, तिलक वेद प्रमाण, तिलक त्रैलोक चढ़ावे, तिलक तत्व युग युग सदा, तिलक मिले सिद्धि पाइए, परशुराम ब्रह्मांड में सूजत तिलक को गाइए। देखो मैं आपको बता, आप हैरान हो जाएंगे सुन करके, परमात्मा ने एक भी इंसान को धरती पे पैदा ऐसा नहीं किया जिसको तिलक ना लगाया हो, जिसको ये श्याम बिंदी ना लगाई हो, जिसको आप लोग तिल बोलते हैं। जब भी कोई दुनिया में इंसान पैदा होता है, उस बच्चे को देखना, नंगे को, कहीं ना कहीं शरीर में उसके काली बिंदी जरूर लगी होगी। आप लोग जिसको तिल बोलते हैं। और किस अंग में तिल की क्या महिमा है? वैसे शास्त्रों में लिखा कि 12 अंगों पे तिल की बड़ी महिमा है। 12 अंगों में किसी भी एक अंग में जिनका तिल है वो बच्चा धार्मिक होता है। वो 12 अंग कौन से हैं? सुन लो। माथा है, कंठ, हृदय, पेट, बगल में दोनों कोखें, बाजू बंद, मूल, पीठ पर और कटी में। ये 12 जगह जिसके तिल है, श्याम बिंदी, वो धार्मिक है। अगर 12 में से 3 जगह किसी का तिल मिल जाए, वो गृहस्थ बन के नहीं रह सकता, सन्यासी हो जाएगा छोड़ करके। वो संत बना बनाया पैदा हुआ है। अगर 12 जगह किसी के तिल हो, वो भगवान का अवतार है। अगर किसी के शरीर पर एक भी तिल नहीं है, वो जानवर है, इंसान हो ही नहीं सकता। आप जाके देखना, आपके बच्चों पे कहीं ना कहीं तिल है, आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं तिल है। बिना तिल के संसार में एक भी इंसान भगवान ने पैदा नहीं किया। और ये तिल क्या है? यही है सर्वेश्वर ठाकुर जी, यही है भगवान। तिल का स्वरूप है भगवान। इसलिए माथे पे हम श्याम श्री बोलते हैं, इस तिल को धारण करते हैं। तो तिल ही सच्चा स्नान है। और तिल की महिमा बाकी कल बताएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं बताई, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं की। अगर मैं तिलक की महिमा सुना दूं 3 घंटे लगेंगे, और शास्त्र के प्रमाण दे दे करके आप लोग हैरान हो जाओगे। बल्कि यमराज ने यमदूतों को कह रखा है, जिसके माथे पे लंबा सा तिलक देख लो तो गलती से भी छू नहीं लेना, नहीं तो तुमको पदवी से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, मार अलग पड़ेगी तुमको। जिसका लंबा तिलक देख लो, बस चाहे महापापी भी क्यों ना हो, उसको नरक में नहीं लाना। एक बार एक पापी को यमदूत लेने आए। यमदूत जब किसी पापी को लेने आते हैं, सबसे पहले उनका ध्यान जाता है माथे की तरफ कि कहीं तिलक तो नहीं है, क्योंकि यमराज ने स्पेशल कह रखा है कि तिलकधारी को नहीं लाना, क्योंकि भगवान का रूप है तिलक। भगवान का अपमान हो जाएगा हमारे द्वारा। जिसके मुख में नाम है, जिसके माथे पे तिलक है, जिसके मुख में गंगा जल तुलसी दल है, ऐसे व्यक्तियों को नरक नहीं ले जाना। ऐसे व्यक्ति अगर पापी भी होंगे, उनका दोबारा जन्म दे देंगे, उद्धार का दोबारा मौका दे देंगे, लेकिन नरक नहीं देंगे उन लोगों को। ऐसी एक बार यमदूत एक पापी को लेने गए थे जंगल में, और अचानक जब उसकी मौत का समय आया, ऊपर एक बगुला बैठा था। बगुले ने बिट कर दी, मल त्याग दिया। बगुले का मल बिल्कुल गोपी चंदन की तरह सफेद होता है। जो ही बगुले ने पेड़ के ऊपर से मल त्यागा, अचानक उसके सिर पे गिर गया, यहाँ पर माथे पे, और लंबा सा हो गया। और जो ही लंबा सा मल देखा बगुले का, क्योंकि यमदूत तो घबराते हैं कि तिलक वाले को ना कहीं हम ले जाएं गलती से, नहीं तो मार पड़ेगी। तो बगुले की मल से लंबा सा तिलक हो गया था, जैसे गोपी चंद का तिलक लगा दिया हो। तो यमदूत छोड़कर भाग गए। अरे ये तो तिलकधारी है। ये भक्त माल में उदाहरण आया है। माने यमदूत घबराते हैं तिलक वाले से भी। ये तो आप लोग तिलक की महिमा जानते नहीं, लेकिन यमुनानगर वाले बहुत जान गए, क्योंकि कई सालों से हमारा संग कर रहे हैं, 30 सालों से हमारा संग कर रहे हैं। यहाँ तो सबके माथे पे तिलक है, सबके गले में कंठी, यहाँ तो घर घर में वैष्णवता है। लेकिन टीवी के माध्यम से जहाँ जहाँ हमारी बात सुन रहे हैं, सब लोगों को तिलक धारण करना चाहिए।
देखो, जब राजा को पहले जमाने में राजा बनाया जाता था, किसी को राजा बनाया जाता था, तो एक दिन होता था, उसको कहते थे आज अमुक राजा का राज तिलक है। जबकि मुकुट पहनाया जाता सोने का, कितना कीमती है सोने का मुकुट। ये नहीं कहते थे कि आज राजा का मुकुट दिन है, आज राजा का मुकुट होगा, नहीं, आज राज मुकुट है, ये नहीं कोई कहता। क्या कहते हैं? आज राज तिलक है, आज राम जी का राज तिलक होगा। ये नहीं लिखा कि आज राम जी को मुकुट पहनाया जाएगा, आज राज मुकुट होगा। मुकुट की कोई वैल्यू नहीं, सोने चांदी के श्रृंगार की कोई वैल्यू नहीं मेरी माँ। तो जो वैल्यू तुम्हारी सुहाग की बिंदी की वैल्यू है। इसलिए सबको तिलक धारण करना चाहिए। तिलक के बिना तो कोई राजा नहीं बनता था पहले। जब तक तिलक ना कर ले तब तक कोई राजा नहीं। मुकुट तो कोई भी पहन लेगा, लेकिन तिलक गुरुओं को से दिया जाता था, उनकी तरफ से तिलक। सबसे पहले तिलक वशिष्ठ ऋषि ने किया, आज से तुम यहाँ के राजा हो। तिलक से राजा बने, मुकुट से राजा नहीं बने। और देखो, लड़की वाले जब लड़के को पसंद करते हैं, कैसे पता चलता है कि रिश्ता पक्का हो गया? जब उसको तिलक कर देते हैं लड़के को, तो पक्का हो गया कि लड़का हमारा है। तिलक करने से जब लड़का तुम्हारा हो जाता है, तो तिलक करने से क्या हम भगवान क्यों नहीं हो जाएंगे? इतनी महिमा तिलक की। और बहुत बहुत महिमा कहाँ तक सुनाए, एक एक विषय पे घंटों बीत जाते हैं।